Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture. As we have discussed in previous lectures that for any parallelogram shape, two opposite sides are congruent and two opposite angles are congruent. ठीक है, and diagonals bisect each other. बेसिकली हम उसी की एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं कि कैसे हम उस थ्योरम को क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। आज हमारी कोशिश होगी कि हम मजीद एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बट वहां पे आपको इंटीरियर एंगल कोई भी गिवन था और यहाँ पे आपको कोई एक्सटीरियर एंगल गिवन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, दैट इज वन एक्सटीरियर एंगल of parallelogram is 40 degrees. Find the measure of its interior angles. अब देखिए, सबसे मेन काम हमारा होता है फिगर बनाना। फिगर में हमें यहाँ पे गिवन है कि हमें पैरेललोग्राम शेप बनानी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये करते हैं, हम यहाँ पे पैरेललोग्राम शेप एक कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, और उस पैरेललोग्राम शेप की कंडीशन क्या है कि पैरेललोग्राम की दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, दो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये गिवन है कि इस पैरेललोग्राम का एक एक्सटीरियर एंगल, मैं ऐसा करती हूँ यहाँ पे ना एक्सटीरियर एंगल आउटसाइड ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये जो बाहर की तरफ ये एंगल आ रहा है, इसको हम एक एक्सटीरियर एंगल ले लेते हैं और आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है दिस एंगल इज बेसिकली एक्सटीरियर। ठीक है, तो अगर ये एक्सटीरियर है तो पैरेललोग्राम के बाहर लाई करेगा, बट ये है कि आपने इन सब इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आपने इन सब इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे इस एंगल को बेशक आप एक्स मार्क कर दें। ठीक है, एक्स मार्क करने के बाद आप प्रॉपर यह रिजल्ट्स यूज करें जो थ्योरम प्रीवियस हम डिस्कस कर चुके हैं उनके। देखिए, अगर हम एंगल एक्स निकाल लेते हैं ना, तो हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बाकी सब एंगल्स हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सबसे पहली वर्किंग हम ये करते हैं, एक्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ मार्क कर लेते हैं एज एक्स एंड 40 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब देखिए, ये दोनों सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं ना। अगर सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं तो उन दोनों का सम 180 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालते हैं तो 180 माइनस 40 के इक्वल आ रही है, डेट इज बेसिकली 140 डिग्रीज। देखिए, x आपने फाइंड आउट कर लिया है, 140 डिग्रीज के इक्वल आ रहा है। तो पैरेललोग्राम में ये जो एंगल बी इनसाइड आ रहा है, मींस इंटीरियर एंगल आ रहा है, वो आपको 140 मिल गया। अगर वो 140 मिल गया तो अब हम बाकी सब एंगल्स इजीली ट्रेस आउट कर सकते हैं। देखिए, एंगल x अगर 140 डिग्रीज है ना, तो बाकी सब एंगल्स के लिए अब हम सेम कंडीशन यूज करते हैं, एस 140 डिग्री एंड एंगल सी आर consecutive angles of parallelograms। ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम के कंसेक्टिव एंगल्स हैं तो बेसिकली इनका सम भी 180 के इक्वल होगा। अब हम ऐसे करते हैं, x प्लस मेजरमेंट एंगल c इक्वल्स 180 लिख देते हैं। ठीक है, x की जगह x की वैल्यू पुट कर लेते हैं और मेजरमेंट एंगल c इक्वल्स 180। यहाँ से हमें क्लियर है कि अगर हम मेजरमेंट एंगल c की वैल्यू निकालते हैं तो डेट इज बेसिकली 180 माइनस 140। ठीक है, तो मेजरमेंट एंगल c की जो वैल्यू हमें मिल रही है 40 डिग्रीज मिल रही है। इसका मतलब ये है कि हमने दो एंगल अभी तक फाइंड आउट कर ली हैं। द वन वाज बेसिकली मेजरमेंट एंगल b विच इज इनसाइड और उसको हमने x सेट किया, वो 140 डिग्रीज आ रहा है। ठीक है, और मेजरमेंट एंगल c की वैल्यू भी हमने निकाली है, डेट इज बेसिकली 40 डिग्रीज। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि बाकी एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों एंगल्स की हेल्प लेते हैं। सबसे पहले वर्किंग हमें क्या करनी है, द इजीएस्ट वे इज टू कंसिडर ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं,
मेजरमेंट एंगल बी एंड मेजरमेंट एंगल डी को जरा कंपेयर कर लें, ठीक है। अगर हम इन दोनों एंगल्स को देखें ना, आर बेसिकली ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स हैं, दे विल बी इक्वल। तो मेजरमेंट एंगल बी मेजरमेंट एंगल डी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आपको b की वैल्यू गिवन है, डेट इज बेसिकली इक्वल टू x, ठीक है। ये जो ये वैल्यू लिखी है ना x, ये मेजरमेंट एंगल b की वैल्यू है, ठीक है। तो आप ऐसा करें कि b की जगह b की वैल्यू पुट कर दें 140 डिग्रीज। इसका मतलब ये है कि मेजरमेंट एंगल d भी 140 डिग्रीज के इक्वल है। तो अभी तक देखें कि जो हमने प्रॉपर वर्किंग की है उसमें 3 एंगल निकाल चुके हैं, मेजरमेंट एंगल बी, सी एंड डी, ठीक है। और ये जो जो मेजरमेंट हमारे पास आ रही है इन सबको हमने ऑब्जर्व कर लिया, नोट कर लिया। अब हम ऐसा करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं एंगल ए पे, डेट इज रिमेनिंग, ठीक है। अब एंगल ए को अगर आप देखें ना, तो मेजरमेंट एंगल ए एंड मेजरमेंट एंगल डी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पे 2 मेथड हैं, दोनों में से आपकी अपनी मर्जी है कि जो मर्जी यूज कर लें। ये दोनों सप्लीमेंट्री कैसे हैं? कंजेक्टिव एंगल्स है ना, पैरेललोग्राम की कोई किसी भी साइड पे जो कंजेक्टिव एंगल आ रहे होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो अगर कंजेक्टिव एंगल इक्वल है तो सबसे पहले हमने ये कंडीशन कंसीडर कर ली है। अब देखिए इन दोनों का सम लें, मेजरमेंट एंगल ए और मेजरमेंट एंगल डी का सम 180 डिग्रीज के इक्वल है। यहाँ से मेजरमेंट एंगल डी की वैल्यू आपको पता है वो 140 है, तो 180 में से 140 माइनस करें, जो हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है मेजरमेंट एंगल ए का 40 डिग्रीज के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली मेजरमेंट एंगल ए 40 डिग्रीज के इक्वल है। दिस वाज द बेसिकली सोल्यूशन कि आपने मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल बी और मेजरमेंट एंगल सी ये सारे फाइंड आउट करने थे, ठीक है। ये तो मैंने आपको इस मेथड से करवाया ना, कंजेक्टिव वाली कंडीशन से, लेकिन अगर आप इसी को डायरेक्ट भी करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। डायरेक्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो B और D हैं उन दोनों को आपने जैसे कंजेक्टिव एंगल और सप्लीमेंट्री, तो यहाँ तो आपने वो रिजल्ट यूज कर लिया। लेकिन अगर आप ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ना, तो उससे फिर ये है कि डायरेक्ट ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। मतलब एंगल A और C ये दोनों कंजेक्टिव एंगल्स नहीं बल्कि ऑपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, तो उन दोनों को जब आप इक्वल करेंगे तो एंगल C अगर 40 डिग्रीज के इक्वल है तो एंगल ए भी 40 डिग्रीज के इक्वल डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी अपनी चॉइस है, आप दोनों में से जो मर्जी फॉर्मुलेशन यूज करें, जो मर्जी टेक्निक यूज करें, बस हमें फाइंड आउट करनी है ये सब वैल्यूज अननोन की। और वो फाइंड आउट करने के लिए हमने बेसिकली दोनों में से जो प्रोसीजर भी इजी आपको लगता है वो यूज कर सकते हैं।